हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो में दैट इज पार्ट 9 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसकी हमारी यूनिट 2 चल रही है। हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने मीन मोड मीडियन को ऊपर ऊपर से समझा था, ठीक है। अब यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आखिर सॉल्व करते कैसे हैं। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम मीन कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर वीडियो और देखते हैं मीन एंड इट्स थ्री डिफरेंट सीरीज क्या है। द मीन अर्थमेटिक मीन, मीन को अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। इट्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। It represents the average value of our data set and is obtained by dividing the sum of observations by total number of observations. जैसे कि sum of observations x, number of observation n, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला था ना। और आगे एक समीशन का साइन, इसका नाम है समीशन, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन हाउ data is presented, the mean is calculated under three different series, that is individual, discrete and continuous. और इन सब के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। आप देखते हैं मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज क्या होती हैं। इन एन इंडिविजुअल सीरीज द डेटा इज प्रेजेंटेड एज एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन विदाउट द फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो यही है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25 ये कुछ डेटा है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमें एग्जाम में, हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये मान लीजिए ये एग्जाम में आया है और हमें सिर्फ ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और ये डेटा दिया हुआ है तो हम इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम इसका टोटल निकालेंगे, ठीक है। इन सब का टोटल निकालेंगे कि इनका टोटल आता कितना है। इनका टोटल कितना आया, 75। रुकिए मैं पेन चेंज करती हूँ। हाँ, इसका टोटल कितना है, 75, ठीक है। 75 आने के बाद आपको क्या करना है, 75 आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। 1 2 3 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए, 5, ठीक है। टोटल कितना आया, 75। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। आपका मीन आया है 15। यहां तक समझ आया। ये इंडिविजुअल सीरीज के केस में है। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्या होता है, इन अ डिस्क्रीट सीरीज डेटा इज प्रेजेंटेड विथ फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ईच वैल्यू। इसका फॉर्मूले में कुछ ज्यादा नहीं होता। जहां पे हम सिर्फ एक्स लिखते थे वहां पे ये फ्रीक्वेंसी का साइन आ जाता है। एक सेकेंड। वहां पे ये वाला जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी का साइन आ जाता है, ठीक है, ये वाला। और जहां पे हम एन लिखते थे ना, वहां पे ये फ्रीक्वेंसी आ जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स का भी डेटा होगा और एफ का भी डेटा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक्स को नहीं देखना है, ठीक है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पर फोकस करना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां ऐसे ऐसे करके एफ एक्स का मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक्स यानी कि वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल, और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये रही फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिंपल है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपको टेबल गिवन है, ये टेबल सिर्फ इतनी ही गिवन होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि फाइंड दी मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग डेटा या कुछ भी। ये एक्स है, ये एफ है। सबसे पहले आप निकालेंगे इसका एफ एक्स। ये आपको एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कैसे होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आएगा, 20, 20 इंटू 3 60। ये कितना आएगा, 150। अब यहाँ पे हमें इसका टोटल निकालना है, दैट इज जो हमारा बैठेगा 230,
यहाँ पे आपने इन तीनों का टोटल किया, ये आया 230। अब आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, इन तीनों का टोटल किया, ये आया आपका 10। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, सिग्मा एफ एक्स यही था ना, डिवाइडेड बाय एफ। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको। एफ एक्स क्या है 230 और एफ क्या है 10, तो आंसर क्या आएगा 23। मीन आ गया आपका आंसर में 23। यहां तक समझ आया, सिंपल है अभी तक, कुछ ऐसा कुछ साइंस फिक्शन रूल तो नहीं है ना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ध्यान से देखना है इसे आपने। इन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज द डेटा इज ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स होते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया है, 0 से 1 या कह लीजिए 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, ये सब क्या है, ये इन्हें हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। ठीक है, ये पूरा जो है ये एक मॉडल है, क्लास मॉडल या कह लीजिए क्लास इंटरवल है। द मीन इज कैलकुलेटेड यूजिंग मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं अब आप समझे, हालांकि चलिए आगे ही समझाऊंगी। फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, एफ एम, सिग्मा एफ एम, वहां पे क्या था, एक्स था, यहाँ पे एम नहीं, यहाँ पे एम नहीं था, यहाँ पे एक्स था। पर क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो यहाँ पे एक सिंगल एक्स तो हो ही नहीं सकता ना। अगर हम इसे एक्स मानेंगे, या तो किसे ले हम एक्स, ये 0 को ले या 10 को ले या 20 को ले, किसको ले, है ना। तो इसको, इस डिलेमा को कम करने के लिए हमें एक मिड वैल्यू बनानी पड़ती है, जिसे हम मिड वैल्यू के नाम से जानते हैं और जो यहीं से बनती है। ठीक है, अब ये बनती कैसे है यहीं पे देख लीजिए, आगे भी समझाती हूँ। यहाँ पे हमने m लिखा, अब 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, ये आ गई इसकी मिड वैल्यू। इसको हम मानते हैं एक तरीके से x। यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 बैठा ना, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना बैठा 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। यहाँ पे देखिए 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 25। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का इंटरवल, इन दोनों के बीच का इंटरवल देखिए, रुकिए, यहाँ का इंटरवल देखिए और यहाँ का इंटरवल, क्या डिफरेंस है 10, 10 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 10 का डिफरेंस, यहाँ पे देखिए 10 का डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि आपने जो m की वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है, एक्यूरेट निकाली है, एग्जैक्ट निकाली है। आप आगे अपना आंसर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ टिप्स की बात रही और ये मैंने आपको मीडियन या कह लीजिए मिड वैल्यू निकालनी सिखा दी। चलिए आगे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको इतना गिवन है क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल, और हमें मीन निकालना है इसका। ठीक है, अब हमने निकाली मिड वैल्यू, सेम 5, 15 एंड 25। अब हमने क्या किया, एफ एम था ना, पहले वाले में क्या था डिस्क्रीट में, एफ एक्स, कॉन्टिन्यूअस है, एक्स नहीं है यहाँ पे, हमने एक्स को निकाला है जिसको हम एम बोल रहे हैं, मिड वैल्यू बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एम करेंगे। एफ एम कैसे करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू ये आएगा। अब आपने इसका टोटल कर लेना है जो कि आएगा आपका 300। ठीक है, यहाँ पे 300 आया और आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल तो करना ही है, मैंडेटरी है फ्रीक्वेंसी का टोटल करना, जो क्या है 20। यहाँ तक आया। चलिए अब इसको हमने डिवाइड किया तो मीन हमारा आ गया 15। यहाँ तक समझ आया, बहुत छोटा लेक्चर वीडियो था ना, क्योंकि ये वाला बहुत लेंदी है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे लेक्चर वीडियोस में आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगी, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी तो समझ भी अच्छे से आएगा, और एट द लास्ट मोमेंट अगर आपको रिवीजन के लिए वीडियो देखनी है तो आप ये भी देख सकते हैं। इससे आपका पूरा मीन अच्छे से कवर हो गया। और जो नॉन कॉमर्स के हैं स्पेशली, उन्हें बच्चे आपने ध्यान से पढ़ना है।
ठीक है? मानती हूँ कि बहुत सी चीजें नहीं समझ आएंगी, बट जब हम इसके एक एक न्यूमेरिकल करेंगे ना बेसिक से, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि आई होप कि आपको ये तो समझ आ गया होगा ना। ये मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ना समझ आए दोबारा से वीडियो को देखना, फिर भी ना समझ आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर भी ना समझ आए तो मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, पर प्लीज समझ आना बहुत जरूरी है। मेरा हर वीडियो के साथ यही मोटिव होता है कि आपको बस समझ आए, वरना मैं ये वीडियो ना बनाती, बनाई क्यों रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम ये वाला लेक्चर वीडियो अपना एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ ग्रेट अर्निंग अहेड। बाय।